अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी मॉर्निंग रूटीन विद वन किड और अ न्यू बोर्न बेबी। जो मेरी छोटी बेबी है, छोटी बेबी गर्ल है जो भी 3 मंथ्स की है। और इसके अलावा मेरी बेटी माशाल्लाह 10 ईयर्स की है, 11 ईयर्स में है वो माशाल्लाह। तो 5th क्लास में है वो। तो उसके साथ जो भी मेरी रूटीन होती है, क्योंकि उसे सुबह सुबह स्कूल जाना होता है, और छोटी बेटी के साथ मैं कैसे अपनी रूटीन सुबह की मैनेज करती हूँ, तो वो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद है कि ये मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर मोटिवेट करेगी, क्योंकि सुबह उठने के लिए हमें जो है वो मोटिवेशन ही चाहिए होती है घर के काम संभालने के लिए। तो सुबह उठ के जो है वो जब काम पे लगना पड़ता है और सब कुछ जो है वो रूटीन को मैनेज करना पड़ता है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। छोटे बेबी के साथ जब आपके बच्चे ने आपको सारी रात सोने ना दिया हो, लेकिन फिर भी आपने एक फ़िक्स टाइम पे जो है वो सुबह उठना है और सब कुछ करना है, तो काफ़ी जो है वो मुश्किल हो जाता है। होश पोश सुबह का काफ़ी टाइम होता है, आपको पता है। तो सबसे पहले जो है वो मैंने सब्ज़ी के पराठे बनाने थे आज। तो सालन जो है वो मैंने इससे लास्ट डे बनाया था, ये वाला सब्ज़ी का सालन। तो आपको पता है सब्ज़ी के पराठे जो है विंटर्स में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो सब्ज़ी का सालन सब्ज़ी थी, मैंने बनाई गाजर, मटर, इसके अलावा गोभी, जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपके साथ नाइट रूटीन में शेयर की थी। और फिर यहाँ पे जो है वो मैंने उसको सब्ज़ी में थोड़ा सा मैंने मसाला तेज़ किया था, उसमें थोड़ी सी मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली थी, और इसके अलावा मैंने उसमें नमक डाला था, और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला था। और उसे अच्छे से जो है वो मैंने मैश कर लिया था। जो डंडा होता है ना, जैसे कूंडी डंडे से आप जो है वो लहसुन लहसुन अदरक वगैरह पीसते हैं, उससे जो है वो अच्छे से मटर मैश हो जाते हैं। तो उससे जो है वो अच्छे से मैंने मैश कर लिए थे। और मैश करके जो है वो आटा भी मैंने गूंद के उसको मैंने साइड पे रख दिया था, और आटा भी थोड़ा सेट होने लग रहा था। और तब तक जो है वो मैंने कहा मैं अपनी बेटी का यूनिफॉर्म प्रेस कर लेती हूँ। ये तकरीबन मेरी अर्ली मॉर्निंग होती है, 6 बजे जो है वो सुबह जब मैं फजर के टाइम पे उठती हूँ, 5:45 बजे, उसके बाद जो है वो मैं सोती नहीं हूँ। साथ ही जो है वो नमाज़ पढ़ के सूरह यासीन पढ़ के फिर जो है वो मैं काम पे लग जाती हूँ फ़ौरन से। और यहाँ पे जो है वो रोज़ मैं अपनी बेटी का तकरीबन रोज़ यूनिफॉर्म जो है वो उसको धो के प्रेस करके देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है वो जितने नीट क्लीन स्कूल जाएंगे उतना जो है वो बच्चों को अच्छा लगेगा, और स्कूल में भी आपके बच्चों की जो है वो रेपुटेशन अच्छी बनेगी, अच्छा लगेगा सबको। तो मेरी यही मसन कोशिश होती है कि मैं अपनी बेटी को जो है वो रोज़ इस तरह से बिल्कुल नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म में भेजूँ। तो मैंने उसका यूनिफॉर्म जो है वो प्रेस कर दिया था, और माशाल्लाह से तैयार जो है ना वो अब खुद से हो जाती है कि अपनी कंघी कर लेती है, अपना ब्रश कर लेती है। ब्रश के ऊपर से बस टूथपेस्ट मैं लगा के देखती हूँ, वो उससे जो है वो अभी सही से नहीं लग पाती, तो वो मैं उसे लगा देती हूँ। बाकी जो है वो खुद से सारा कुछ माशाल्लाह ब्रश कर लेती है, फेस वॉश कर लेती है अपना, और इसके अलावा अपनी कंघी कर लेती है, और यूनिफॉर्म भी खुद ही पहन लेती है। बस इस्त्री मैं उसे करके देती हूँ, बाकी जो है वो माशाल्लाह से खुद ही ना कर लेती है। फिर इतनी देर में जो है मैं यहाँ पे रोटियाँ बनाने लग जाती हूँ, वो अपनी तैयारी में लग जाती हूँ। यूनिफॉर्म मैंने उसको प्रेस करके दे दी है, और ये जब मैं ये रोटियां बना रही होती हूँ, इतनी देर में जो है वो मेरी छोटी बेटी भी उठ जाती है, क्योंकि जब तक जो है वो माँ बच्चे के साथ लेटी रहे तो बच्चा भी जो है वो बड़े आराम से सोया रहता है, लेकिन जैसे ही माँ उठती है तो बच्चे को जो है वो बच्चा अनकम्फर्टेबल जो है फील करना शुरू शुरू कर देता है। तो बस फिर जो है वो उसका हिलना स्टार्ट हो जाता है, और मेरी नमाज़ पढ़ते और ये करते 15-20 मिनट में जो है ना वो उठ जाती है खुद भी ना। तो फिर मेरी बड़ी बेटी जो है माशाल्लाह, ये है कि वो मेरी काफ़ी हेल्प करवा देती है इतने काम में, कि जब तक मैं रोटी बना रही होती है ना वो साथ साथ खुद तैयारी कर रही होती है, और साथ साथ जो है वो उसको खिला रही होती है। सुबह सुबह आपको पता है कि माशाल्लाह बच्चे काफ़ी फ्रेश होते हैं सुबह में, तो सुबह उसको ये नहीं होता कि मुझे उठाओ। तो सुबह जो है वो ज़्यादा रो भी नहीं रही होती, ज़रा जो है वो थोड़ा सा आराम से लेट जाती है। तो इतने में अल्लाह का शुक्र है कि मैं ना देख लेती हूँ इस तरह से ना। तो फिर मेरे रोटी बनाते बनाते, लेकिन ये है कि 10-15 मिनट फिर जो है वो सब्र करती है, और फिर 10-15 मिनट के बाद जो है वो शुरू हो जाती है। तो मेरी बस यही जल्दी होती है कि मैं बस यही कोशिश होती है कि मैं जल्दी से उसके लिए रोटी बना दूँ। और सुबह जो है मैं अपनी बेटी को नाश्ता लाजमी करवा के भेजती हूँ, क्योंकि नाश्ता किए बगैर जो है ना मेरी बेटी स्कूल जाती है, और ना मैं ऐसा मैंने कभी किया है कि जिस तरह से जो है वो सुबह बस आप दूध का एक गिलास दे दो और बच्चों को भेज दो। मैं कहती हूँ सुबह जितना अच्छा हैवी और आपका
यानी कि अच्छा सा नाश्ता आप अपने बच्चे को देंगे, उतना जो है वो आपके बच्चे सारा दिन एनर्जेटिक रहेंगे, वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है कि मैंने उसे सुबह अच्छा सा हेल्दी सा नाश्ता जो है वो, यानी कि हैवी सा नाश्ता मैं उसे करवा के भेजूँ, जो सारा दिन जो है वो उसे सही यानी कि एनर्जेटिक रखे, वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके। तो यहाँ पे जो है वो पराठा मैंने बना लिया था। तो आज मेरी बेटी ने मुझसे फरमाइश की थी कि मम्मा आप ऐसा करना, सुबह मैं पराठा खाऊंगी और आप जो है वो साथ में लंच में भी जो है वो मुझे पराठा ही दे दीजिएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो सब्ज़ी वाला पराठा जो है आपको पता है बच्चे माशाल्लाह काफ़ी शौक से खा लेते हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी देखे माशाल्लाह, तो बड़ा ना मसलन ये मेरा साथ देती है, अपनी छोटी बहन को जो है वो संभाल लेती है। जितनी देर मैं रोटी बना रही होती है उतनी देर ये देखिए छोटी, तो उसको जो है ना वो तैमिया को माशाल्लाह ये लेके बैठी रहती है, उसके साथ प्यार करती है। और सुबह में जो है वो बच्चे माशाल्लाह ना थोड़ा चल भी जाता है, ज़्यादा रोते नहीं है वो। ये देखिए जैसे ही उसको लिटाया है ना वो फिर उसने रोना स्टार्ट कर दिया, कि उसको ये है कि बच्चे को ना वो जैसे चस्का लग जाता है। ये देखो उसे कह रही फिर रोने लग गई हो, मम्मा पता नहीं इसको क्या मसला है क्यों रोने लग जाती है। तो उसे ये कि जितनी देर मुझे ले के बैठे रहो, और यहाँ पे जो है और मैसा कि आप स्टाइल चेक कर ले, कैमरा देखते सारी इसके जो है वो स्टाइल शुरू हो जाते, चाहे सुबह का टाइम था। तो वैसे यहाँ पे थोड़ा सा चुप करवा रही थी कि मैं सिर्फ लंच पैक कर लूँ आपका बेटा, फिर मैं आके ना पकड़ लेती हूँ बस। और आधा पराठा जो है वो मैंने अपनी बेटी को सुबह दे दिया था खाने के लिए, और आधा जो है वो मैंने साथ में इसको दे दिया था। वैसे आमतौर पे ये ऐसा करती नहीं है कि जो सुबह खाए वही साथ ले जाए, लेकिन आज जो है वो शायद इसका दिल कर रहा था, तो इसने कहा मम्मा आप ना मुझे वही दे दिए साथ में। मैंने कहा चले ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मेरी बेटी स्कूल चली गई थी। छोटी को जो है वो मैंने सुला दिया था झूली में, तो वो सोती नहीं है, को वैसे लेटी रहती है ना, झूली में लेट जाती है। पहले मैंने उसको आके पकड़ा था थोड़ी देर, तो तकरीबन आधा पौना घंटा मैंने उसे पकड़ा था, और फिर उसके बाद जो है वो लेट जाती है। फिर मैं साथ साथ जो है वो उसकी झूली हिलाती रहती हूँ, साथ साथ अपना जो भी सुबह सुबह सारा बिखरा होता है ना, तो वो मैं फिर समेट लेती हूँ। कमरा जो है वो ऐसे बिखरा हो ना तो बड़ा मसलन बुरा लगता है। तो मुझे ये होता है कि मैं उसके जाते सारी पहले अपने मसलन कमरा थोड़ा सेट कर लूँ, बेड में सबसे पहले बनाती हूँ। ये मॉर्निंग में जो है वो मेरा सबसे पहले जो काम होता है ना अपनी बेटी को स्कूल भेजने के बाद, वो यही होता है कि कमरा की सफाई वगैरह करने से पहले, चाहे सफाई जो है वो 2 घंटे मेरी लेट भी हो जाए ना, लेकिन बेड जो है वो मेरा सुबह में बन जाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका बेड बन जाए ना तो आपका सारा रूम जो है वो आपको नीट एंड क्लीन लगता है। तो यहाँ पे जो है वही मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना बेड बना लूँ। तो चाहे जो है वो फिर जब मेरी बेटी सोएगी ना तब जो है वो मैं सफाई कर लूँगी। क्योंकि जब मेरी बेटी बड़ी रुमैसा जो है वो स्कूल चली जाती है, तो मेरे पास तब जो है वो तकरीबन 3 से 4 घंटे होते हैं, कि मैं 3 से 4 घंटे अगर आहिस्ता आहिस्ता भी काम कर लूँ तो चल जाता है। क्योंकि दोपहर का खाना फिर मैंने 12-1 बजे बनाना होता है ना, तो उस वक्त मेरे पास टाइम होता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं मसलन रुमैसा को स्कूल भेजने के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारा काम समेट लूँ अपना। तो बस यही तक की थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।